कहानी खुशबू की जुबानी। हाई स्कूल में मेरी जिंदगी बदल कर रह गई थी, वह भी बस एक ही दिन में। स्कूल में एक बार मेरे दोस्त अविनाश ने मेरी इज्जत बचाई थी और मुझे वह मन ही मन पसंद था। जब मैं उसे सड़क पर पड़ा हुआ पाया था, मैंने उसकी मदद करने की सोची थी और उसे होटल के कमरे में पहुंचा दिया था, पर उसने नशे की हालत में मेरी इज्जत ले ली थी। उस हाल में टूटकर जब मैं अपने घर वापस आई, मेरे सौतेले पापा ने मुझे मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि मैं मरते मरते रह गई। किसी तरीके से भागकर मैं टेक्सास आ गई थी। अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दिया था। जब इंटर्नशिप करने आई, मेरी मुलाकात अविनाश से हुई। मेरे अतीत मेरे सामने था। शायद यह कोई इत्तेफाक नहीं था। मुझे पता चला कि अविनाश को उस हादसे के बारे में पता था, पर वह मुझे याद नहीं रख पाया था। एक कान की बाली जिसका एक जोड़ा मैं खो बैठी थी, वह अविनाश के पास था। उसके जरिए वो मुझ तक पहुंच गया और फिर पता नहीं चला कब हम एक हो गए। उसने मुझे ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, पर उसने मेरे हाथ के चोट को देख लिया था जो मेरे सौतेले पापा तारक ने बनाया था। और फिर मैंने उसे उस रात की बात बता दी, किस तरीके से मेरे सौतेले पापा ने मुझ पर अत्याचार किया था। मैं अविनाश के बाहों में लिपट कर रो रही थी और वह भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। पर फिर कहा, पर अब सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, समझी। अब तुम्हें इन सब चीज़ों का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपना सर हिलाया जब मेरे होंठ कांप रहे थे। वह मेरे ऊपरी बाजू के चोट को फिर से देखने लगा। उसे छूने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया और फिर अपनी मुट्ठियों को भींच लिया जो कांप रहे थे। उसने तुम्हें दोबारा से चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकली और यह देखकर मेरे मुंह से आह निकली कि वह खुद को इसके लिए इल्जाम लगा रहा था कि वह उसे रोक नहीं पाया। मेरी बात सुनो खुशबू, उसने अटल आवाज़ में कहा। मैं उसे तुम्हें दोबारा हाथ नहीं उठाने दूंगा। मैं उसे तुम्हारे करीब दोबारा नहीं आने दूंगा। उसकी बातों को सुनकर मैं सोच में पड़ गई। तारक अभी टेक्सास में है या न्यूयॉर्क वापस चला गया है। जब मैं चिंताओं में डूब गई थी, अविनाश ने मुझे देखा और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मेरे ऊपर आ गया। यह तुम और मैं एक साथ, उसने कहा, हम दुनिया के खिलाफ। एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मैंने उसके गालों को हाथ से पकड़कर अपना सिर हिलाया, कहा, हम दुनिया के खिलाफ। और इतना कहते हुए हमारे होंठ फिर से मिले। वीकेंड आ गया था और मैं अपने अपार्टमेंट में अविनाश के साथ थी। मेरी बुक स्टोर में शिफ्ट के बाद उसने मुझे कार से यहाँ छोड़ा। उसे पता है कि तारक कहीं भी हो सकता है, इसलिए वह मुझे अकेले गलियों में घूमने नहीं दे सकता। वह किचन में आ गया जब मैं उसके पीछे पीछे आ रही थी। जब उसने अपना फ़ोन कॉफ़ी टेबल पर रखा और उसके फ़ोन बजने लगा। जब मैंने देखा किसका कॉल है, मैं अपनी जगह पर जम गई। जूली, क्या वह वही लड़की नहीं है जिसे अविनाश क्लब में किस कर रहा था? अविनाश ने कॉल को रिजेक्ट कर दिया और जब वह अचानक मेरी ओर देखा, वह बिदक उठा। मैं बिना कुछ कहे वहीं खड़ी थी। बड़ी अजीब स्थिति थी। हो सकता है मैं बेवकूफ़ की तरह बिहेव कर रही थी, पर मैं घूम गई और अपने कमरे में चली गई। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही थी, पर यह कहना झूठ होगा कि उस लड़की को दोबारा से अविनाश को कॉल करते हुए देखकर मुझ पर असर नहीं पड़ा था। मुझे पता है अविनाश मेरे साथ कमिटेड है, फिर भी मुझे अभी गुस्सा आता है जब मैं देखती हूँ अब लड़कियाँ अभी पागलों की तरह उसका पीछा कर रही है। मुझे पता है अविनाश लड़कियों के साथ हुकअप करता था, उनको मीठी बातें करता था, उनके साथ सोता था, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। पूरी दुनिया नहीं जानती कि हम दोनों अब ऑफिशियली साथ हैं। मुझे नहीं पता मैं इस सिचुएशन के साथ कब ढल पाऊंगी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि पहले एक प्लेयर हुआ करता था। अविनाश मेरे पीछे पीछे आकर बिस्तर पर बैठ गया। क्या गलत है, उसने पूछा। मैंने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चिंता कहना कम होगा, पैनिक कर रहा था। यह अजीब है क्योंकि उसे मुझे दिलासा देना चाहिए। मैंने सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, लेकिन लड़की जब कहती है इसका मतलब सब कुछ है। अविनाश ने सांस छोड़ी, कहा, मुझे माफ करना, तुम्हें यह देखना पड़ा। मैं उन लोगों से कह दिया है कि मुझे अकेला छोड़ दे, बस उनको विश्वास नहीं है कि मैं कमिटेड रिश्ते में हूँ। मेरा अनुमान है कि उनके नंबर को मुझे ब्लॉक करना होगा। मुझे इससे नफरत है। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि अविनाश उनको जवाब तक नहीं देता, पर फिर भी मुझे झुंझलाहट हो रही है। हालांकि उसके वाक्य ने मेरा ध्यान खींचा। क्या उन्हें पता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुमने उन्हें बताया है? मैं उत्सुक होकर पूछी। वह मुंह दबाकर हंसा, कहा, मुझे कांटेक्ट करने से पहले ही उन्हें सब कुछ पता था। मैं अपनी भौं ऊंची की, पूछा, कैसे?
तुम क्रिस को जानती हो, वह बंदा अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। उसने कहा, हर बार कोई उससे मेरे बारे में पूछता है वह हमारे बारे में बड़बड़ाने लगता है, जैसे कि मेरे दोस्त होने पर उसे गर्व है। और इससे पहले कि मुझे पता चलता, पूरे बॉस्टन को इस बारे में पता चल चुका है और मुझे लगता है यहाँ की लड़कियों के पास भी यह खबर पहुँच गई है। मेरा मुंह लटक गया। मेरा एक हिस्सा अब भी झुंझलाहट में था। इन लड़कियों को सब पता है, फिर भी अविनाश के पीछे पड़ी हुई है। अविनाश ने गौर फरमाया और मुझे चिढ़ाने लगा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैंने आंख घुमाई। वह मुंह दबाकर हंसा। वह मुझे पकड़कर चूमने लगा। कहा, मुझे पता है खुशबू, तुम मुझ पर भरोसा करती हो। मैंने पूछा, क्या हम सोने जा रहे हैं? उसने कहा, मुझे पता नहीं, और नखरे की मुस्कान दी, पर मैं तुम्हें पकड़कर जरूर बैठने वाला हूँ। यह सोच के मैं मुस्कुराने लगी और वह खेल खेल में मेरा नाक पकड़ा। कहा, अब यह बेहतर है। ऐसे देखने लगा जैसे मैं कोई खजाना हूँ। तुमने किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, काफी सीरियस होकर मुझसे कहा, और उस वाक्य से मेरी उत्सुकता बढ़ी। वह क्या है? मैंने पूछा। मुझे दुस्वप्न आते थे, उसने कहा। दुस्वप्न? फिर उसकी बातों से मेरे कानों में बजने लगी। पूरे समय मैं तुम्हारी इस निशानी को अपने साथ रखा था। मैं अपने बेड के साइड में इसे लेकर हर रात सोता था। मैं इसे बार बार देखता था जब भी मुझे दुस्वप्न आते थे। इस बटरफ्लाई इयररिंग के साथ दुस्वप्न जुड़े हुए थे। क्या थे वह? मैं ध्यानपूर्वक उसे सुनने लगी। मैं तुम्हारे बारे में सपना देखता था, अविनाश ने कहा, कई रातें, और यह मुझ पर अत्याचार करती थी। मुझे लगता था मैं नरक में हूँ। इन सपनों में मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई थी, बहुत बुरे तरीके से। उसकी आवाज़ कांप रही थी। यह मेरी जान ले रही थी। उसने कहा, मैं एक राक्षस था अविनाश। मैं उसे हक कर ली, भीख मांगने लगी कि चुप हो जाए। अब मुझे समझ आया, यह सब चीज़ उसके सपनों में पीछा करते थे, पर मुझे यह सब कुछ अपने दिमाग से निकालना था। अविनाश ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि यह सारी बातचीत उसे जिंदा खा रहा था। मुझे उन यादों को मिटाना था, तुम्हारी वह छवि जो रो रही थी, और कैसे मैं तुम्हें चोट पहुंचाई थी। इसलिए मैं इलाज ढूंढने लगा था, जो कि मौजूद ही नहीं था। मैं निगलने लगी जब मुझे आइडिया हुआ कि यह कौन सा राज मेरे सामने उगलने जा रहा है। मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ सोया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं उसे अच्छा महसूस कराता हूँ, और उसका उल्टा नहीं। वह दर्द से कांपने लगा। मैं गलत था। मैं कितना बेवकूफ था अविनाश। मैंने उसे धक्का दिया और उसके ऊपर आ गई। मैं अपनी उंगलियां उसके गालों में चलाने लगी, उसकी रहस्यमय आंखों को देखने लगी, जिसमें फिर से दरिद्रता थी। हाँ, मुझे पता है, उसने लड़कियों के साथ गलत किया था। उसने वही लड़कियों को स्वीकारा था जो लड़कियां अपने आप को उस पर निछावर करती थी। वह लड़कियां जानती थी कि अविनाश इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं देगा, बस फ्रेंड विद बेनिफिट है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का उसके प्रति जज्बात पैदा हो गए होंगे, और उनमें से कुछ को पक्का चोट पहुंचाई होगी। पर यह अब खत्म हो चुका है। ना ही वह, ना ही मैं और भुगतना चाहूंगी। सब ठीक है अविनाश, मैं फुसफुसाई। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुमने मुझे इतना खुश किया है। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। छोटी सी मुस्कान के बाद मैंने उसके होठों को हल्का सा चूमा। मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू, उसने कहा। अविनाश ने मुझे कसकर पकड़ लिया और हम एक दूसरे को पकड़कर सो गए, और मैं दुआ करने लगी कि इस तरह लंबे समय तक हम साथ रह सके। सूरज की उष्म किरणों से मेरी आंख खुली। देखा तो सुबह हो चुकी थी। अविनाश मेरे बगल में सो रहा था, अपने हाथ को मेरे कमर पर रखा था। मैं मुस्कुराने लगी जब मैं उसका सोता हुआ शांतिपूर्ण चेहरे को देखा। यह दृश्य देखकर यह अविश्वास योग्य था कि उसे दुस्वप्न आते हैं। मैंने अपनी उंगली से उसके गाल को सहलाया और उदासी के साथ मुस्कुराई। काश मैं उसके सारे दर्द को दूर कर सकती। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसे अब स्वप्न नहीं आएंगे। यह एक काफी शरारती आइडिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मैं क्या करने जा रही थी, पर कभी कभी लड़कियां भी ऐसी ही हो जाती है, वह भी सुबह को, खासकर तब जब अपने बॉयफ्रेंड के बगल में सोकर उठती है। कहानी अविनाश की जुबानी। मैंने अपनी आंखें मींच ली जब सूरज की किरण मेरी आंखों पर गिरी। यह उन रातों में से एक है जब मैं अच्छे से सोया था। हाँ, अब जब
मैं खुशबू के साथ हूँ तो मेरे बुरे सपने अब नहीं आते। मैंने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढकने की कोशिश की जब सूरज की किरणें मेरी आंखों पर पड़ी थी, पर ठीक उसी वक्त मुझे अपने शरीर के निचले हिस्से में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। मैं कराहने लगा। अजीब बात है, पर मुझे यह बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेरी आंखें झट से खुल गईं जब मैंने थोड़ा उठकर बैठा। मैं बिदक उठा जब खुशबू को अपने पैरों के बीच में बैठा पाया। मेरा मतलब खुले पैर। उसके मुंह मेरा स्वाद ले रहे थे। ओह नो, हैरानी की बात नहीं, मुझे इतना अच्छा महसूस क्यों हो रहा था? मेरा दिमाग अभी समझने की कोशिश कर ही रहा था कि हो क्या रहा है। मेरी आंखें बता रही थी मेरी गर्लफ्रेंड खुशबू मुझे ऐसा महसूस करा रही थी। ओह शिट, फिर से कहता हूँ। उसके मुंह से मैं सीधे स्वर्ग में पहुंच गया था, जिससे मैं खुद को सवाल पूछने लगा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हाँ जरूर, यह सपना ही है। यह सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और यह वह थी जो मेरे पैरों के बीच में थी, जिसमें मैं और ज्यादा कड़क हो गया था। खुशबू मेरी कर्कश आवाज सुनकर ऊपर मेरी ओर सपनों की आंखों से देखी। मेरे दिल की तेज धड़कने मुझे एहसास दिलाया कि मैं सपना नहीं देख रहा था, क्योंकि यह उस हद तक धड़क रहा था कि मुझे दर्द हो रहा था। खुशबू मेरे पैरों से दूर हटी और मेरे पास आ गई और मेरे होठों को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। मैं बहुत भौचक्का रह गया अपनी आवाज को आखिरकार वापस पाने से पहले। यह बहुत कमाल का तरीका है मुझे नींद से जगाने का। वह मुझे बहुत क्यूट सवाल पूछने के तरीके से देखने लगी। क्या तुम्हें पसंद आया? उसने बात को खींचा। पसंद आया? मैंने उसकी एक मुट्ठी बाल अपने हाथों में पकड़ा और फिर खींचकर उसके सर को टेढ़ा किया कि उसका गला तक पहुंच सकूं। मुझे बहुत पसंद आया। मेरी आवाज धीमी लेकिन गहरी थी, उसे पाने की चाहत से भरी हुई थी। मैंने उसके होंठ गले में चुंबन की झड़ियां जड़ दी, जिससे उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। जब मैं दूर हटा, उसने अपने रात के शर्ट को उतार दिया, जिससे मैं जम गया। जब मैं उसे खुले जिस्म को देखने लगा, उसे देखकर मैं और ज्यादा कड़क होने लगा। देवियों और सज्जनों, यह बहुत दुर्लभ लम्हा है जब मैं खुशबू को इतना बोल्ड देखा था। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा। उसकी जिस्म के आखिरी कपड़े को उतारने गई थी कि जाने मुझ पर चंचलता सवार हो गई, और इससे पहले कि मुझे पता चलता मैं उसे फाड़ दिया, जिससे वह चौंक उठी। ओह शिट, बुरा हुआ। मुझे माफ करना खुशबू, मैं दोबारा ला दूंगा, मन ही मन सोचा। लेकिन उसके बाद उसे शरारत सूझी, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। वह हर चीज में पहल करने लगी, जिससे मुझे लगा मैं ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे के चरम पर पहुंचे। मेरे चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई जब मैं उसे देख रहा था। शरारती लड़की, उसके चेहरे पर एक ब्लश आ गया, जिससे मैं मुंह दबाकर हंसा। सिर्फ मेरे लिए, मैंने फुसफुसाया और उसे अपने आगोश में ले लिया। कहानी खुशबू की जुबानी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैंने क्या किया था। मैं इतनी शरारती बन गई थी, पर मुझे लगता है मैं जो चाहती थी वह हुआ। अविनाश को यह बहुत पसंद आया। हर एक खतरनाक ख्याल जो अपने सपने में देखा करता था, उसकी जगह तो नहीं ले पाया होगा, पर मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि वह मुझे इतना अच्छा महसूस कराता है, कितना मैं चाहती हूँ कि वह भी ऐसा ही महसूस करे। मैं बाथरूम के अंदर गई। नहाकर मैं अपने कपड़े पहन लिए, तभी अविनाश बाहर निकल कर आया। वह अपने बॉक्सर में था और मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया, जिससे मैं हंसने लगी। अविनाश, मैं फुसफुसाई। ठीक है, मैं नहीं चाहता तुम देर हो जाओ, अविनाश ने कहा। मैं सांस छोड़ी। बस मेरा एक सवाल है, उसने कान में फुसफुसाया। उस रात जब आखिरकार मैं तुम्हें पहचान लिया था, तुमने बताया था तुम हाई स्कूल से मुझे पसंद करती थी, क्या यह सच है? मुझे एहसास होने लगा मेरे गाल गर्म होने लगे थे। उसने अचानक से यह सवाल क्यों पूछा? अविनाश को एहसास हुआ कि मेरे शरीर सख्त हो गया है। उसने मुझे अपनी ओर घुमाया ताकि उसका आमना सामना कर सकूं। वह मेरी आंखों में इस तरह से देखने लगा जैसे कि रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाया, यह बताने के लिए कि वह सही है। कैसे? उसने पूछा, और मेरे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई जब उससे पहली बार सामना मुझे याद आ गया। दरअसल उस रात जब हम होटल में मिले थे, वह पहली बार नहीं था जब हम मिले थे। उसने अपनी भौं सिकोड़ा। तो क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी, पर फिर भी तुम स्कूल में फुटबॉल गेम खेले थे? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया।
फिर भी अपनी नज़रें मुझसे नहीं हटाई। वह इसलिए था कि तुमने मुझे बचाया था उस विकृत इंसान से। बस के अंदर मैंने कहा। वह निर्वाक हो गया और उसके होंठ अलग हो गए। कहा, वह तुम थी? मैं मुस्कुराकर फिर से अपना सर हिलाई। उसके भाव में अविश्वास था। काश मैं उस दिन उस आदमी का हाथ तोड़ दिया होता। वह उगला और मैं मुंह दबाकर हंसने लगी और अपना सर हिलाने लगी। तो वह रुका। क्या इसलिए? उसने बात को खींचा। वह यादगार था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। वह फुटबॉल का मैच था, मैंने कहा, और उसने अपनी भौं ऊंची की। तुम्हें चोट लगी थी मेरी वजह से, फिर भी तुम खेले थे। वह तुम्हारा सपना था और मैं बहुत डरी हुई थी कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा अविनाश, पर तुमने बहुत अच्छा किया और मैं लगभग रो पड़ी थी खुशी से जब तुम वह गेम जीत गए थे। और उस समय मैं नीचे देखने लगी। अचानक से यह स्वीकार करने में मुझे शर्म आने लगी। उस समय मैं बस इनकार नहीं कर सकी कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। शांति फैल गई। जब मैं ऊपर उसकी ओर देखी तो अविनाश को मुझे मनोरंजन के साथ देखते हुए पाया। मैंने अपना गला साफ किया। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। मैंने बात को खींचा। ब्रेकफास्ट बनाने। इतना कहकर मैं किचन में आ गई। सोचने लगी अब अविनाश भी तैयार होगा, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लूंगी। लेकिन फिर किचन में जाने से पहले मैं अपने कमरे में आई। क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना? मेरा वाक्य छोटा रह गया जब मैंने देखा अविनाश अपने हाथों को मुट्ठी में बदलकर ऊपर में हाथ उठाया, चिल्लाया हाँ। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई और वह किसी तरीके से डांस करने लगा। जब मुड़कर मुझे देखा कि मैं अपने कमरे में झांक रही हूँ, वह रुक गया और डर गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं बस पूछना चाहती थी, तुम ब्रेकफास्ट में क्या लोगे? मैं छोटी सी आवाज़ में कहा। लेकिन मुझे लगता है पैनकेक ठीक रहेगा। हाँ जरूर, वह अपने सिर को पीछे से सहलाते हुए कहा। ठीक है, कहते हुए मैं वापस मुड़ गई। यह बिल्कुल मुश्किल था मेरी हंसी को दबाना। मैं दीवार के खिलाफ खड़ी होकर अपना मुंह पर हाथ रखा और फिर हंसने लगी। उफ, मेरा यह लड़का। उस दोपहर के बाद मैं अपने शिफ्ट खत्म कर चुकी थी और कैशियर के सामने इंतजार कर रही थी। अविनाश मुझे लेने आने वाला था। यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दरवाजे पर जब आवाज हुई, मेरा ध्यान उस ओर गया जब एक आदमी जिसके बाल खड़े थे, लेदर जैकेट पहना, दरवाजे के अंदर आया। कस्टमर देखने में 30-35 साल का लग रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि यह यहाँ पर क्या ढूंढ रहा है। इससे पहले मैं पूछती, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? उसने मुझे हरा दिया। क्या तुम्हारे पास कोई एडल्ट मैगजीन है या उस तरह का कोई सामान? उसकी आंखें बुक शेल्फ की ओर तैरने लगी। नहीं, मैंने कहा, काफी अवाक रह गई थी इस सवाल से। हमारे पास उस तरह का कुछ भी नहीं है। वह काउंटर के खिलाफ खड़ा हुआ, उपहास किया। बहुत ही बोरिंग है यह दुकान। उस वक्त मुझे वह पसंद नहीं आया। मैंने सोचा कि लॉग बुक देखती हूँ जो मुझे मालिक को रिपोर्ट करना होगा। तुम काफ़ी क्यूट हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैं यहीं आसपास रहता हूँ। मेरा नाम जेम्स है, उसने कहा। मैं लड़ रही थी कि उसके सामने आंखें न घुमाऊं। मन किया कि मैं उसे इग्नोर करूं, पर यहाँ पर एक रूल है, कस्टमर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मैं उसकी ओर मुँह करके थोड़ा सा आधा मुस्कुराई। मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। वह शांत हो गया और मैंने अपना ध्यान फिर से किताब की ओर लगाया। मुझे महसूस हुआ वह मुझे जांच रहा है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना, मैं तुम्हें सड़क में देखा था तारक के साथ करीब 1 हफ्ते पहले। अब इस बात से मेरा ध्यान उसकी ओर गया। उसे देखकर मैंने त्योरी चढ़ाई। उसका जबड़ा टाइट हो गया। कहा, उस इंसान ने मेरे पैसे ले लिए हैं और उसे वापस नहीं किया। अब मुझे समझ में आया कि इसलिए मैं तारक से टकराई थी। उसे और कोई नहीं मिला था, मेरे मोहल्ले का जेम्स मिला था जिससे उसने पैसे उधार लिए थे, इसलिए मैं उससे टकराई थी। जेम्स मुझे देख रहा था जैसे कि मुझे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ओह शिट, उसने कहा, तुम उसकी बेटी हो ना? मैं कहना चाहती थी सौतेली बेटी, लेकिन तभी वह मुझे अवाक कर दिया जब अपनी 2 उंगलियों से मेरे चिबुक को पकड़ा। तुम पहले से काफी खूबसूरत हो गई हो। अब वह पढ़ाकू बच्ची नहीं रही। जब मैं तुम्हें देखा था, जब भी तुम्हारे घर जाता था, हाथ दूर रखो कहकर उसके हाथों को थप्पड़ मारने लगी ताकि वह अपना हाथ हटा दे। तो जेम्स भी उन उधार मांगने वालों में से है जो हमारे घर के आसपास नजर आता था जब तारक से पैसे लेना चाहता था। जेम्स मेरे कलाई को कसकर पकड़ लिया और मैं दर्द से कराहने लगी। किसे पता था कि उसकी जानकारी मुझे इतने पास से मिल जाएगी। उसने उपहास किया। देखो, मुझे बता दो कि तारक कहाँ है। उसने मेरे पैसे लिए हैं, उसने फुफकारा।
मुझे खुद भी नहीं पता कि वह कहाँ है। उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगी। तुम झूठी लड़की, मुझे पता है कि वह न्यूयॉर्क में वापस गया है, लेकिन अपने घर पर नहीं गया। जेम्स ने कहा। वह गधा मुझसे छुप रहा है, तो बेहतर होगा तुम मुझे बताओ। वह मुझे धमकी देने लगा और मेरे कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। मेरा एक भाग काफी राहत महसूस करने लगा कि तारक इस शहर से बाहर चला गया है, पर अभी जेम्स मेरे साथ जो कर रहा था, मेरे अंदर डर फिर से जागने लगा था। हिंसा से मेरा ट्रॉमा वापस आ जाता था और मैं खुद को उसकी गिरफ्त की मजबूरी में कांपते हुए पाया। झूठ बोलना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उसने आदेश दिया। अगर मुझे क्रॉस करने की कोशिश करोगी तो पछताओगी। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? अविनाश की आवाज गूंजी। 1 सेकंड के अंदर जेम्स को बुक सेल्फ के खिलाफ धक्का दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब अविनाश जेम्स का कॉलर पकड़ा। जेम्स दर्द से कराहने लगा। मुझे पता चला वह इसलिए क्योंकि उसका सर बुक सेल्फ से बुरी तरीके से टकराया था। अविनाश के चेहरे पर गुस्सा फैल गया था और अब मुझे वहां पर आना पड़ा। मैं दौड़कर अविनाश के पास आई और अपने हाथों को उसके कमर पर मोड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। अविनाश रुको, मैं चुनौती दी। किताब के स्टोर के अंदर यह हंगामा सही नहीं रहेगा। मुझे मालिक को जवाब देना पड़ेगा। अविनाश की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। मौके का फायदा उठाकर जेम्स ने उसे नीचे धक्का दिया और दौड़कर दरवाजे के बाहर भाग गया। शिट! अविनाश ने कोसा ऐसा लगा वह कुछ चीज तोड़ना चाहता है कि उस आदमी को क्यों भागने दिया। पागल आदमी। और फिर मेरी ओर मुड़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैंने सर हिलाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अविनाश मुझे कसकर हक कर लिया और मैं भी उसे वापस से हक किया। जब वह अलग हटा उसके चेहरे पर चिंता थी। तो यह किस बारे में था? उसने पूछा। कहानी अविनाश की जुबानी। मैं अपने अंदर के आक्रोश को दबाने की कोशिश कर रहा था जब मैं खुशबू से सुना जो कुछ भी बुक स्टोर के अंदर हुआ था उस आदमी का उसके सौतेले पापा से कुछ लेना देना है और उस आदमी ने उसे धमकी देने की कोशिश की है। खुशबू मुझे पीछे से पुकार रही थी। उसे अनदेखा किया और उस पागल आदमी को ढूंढने लगा इधर उधर, पर वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। दौड़ते हुए आसपास के गली नुक्कड़ में मैं उसे ढूंढने लगा था। मैं हाँफने लगा और खुद को कोसने लगा। वह भाग निकला था। मेरा दिल अस्थिर था। मुझे पता था कि वह आसपास ही रहता है। वह दोबारा से खुशबू को धमकी दे सकता था ताकि तारक तक पहुंच सके, पर मैं उस आदमी को खुशबू को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। कहानी खुशबू की जुबानी। 1 हफ्ते पार हो गया था जब किताब के स्टोर में वह हादसा हुआ था और उस वीकेंड हम अविनाश के घर पर रहने वाले थे। शुक्रवार की रात को हमने उसके लिविंग रूम में मजे करते हुए बिताया। कुछ ब्लॉकबस्टर मूवी देखे। किस्मत अच्छी थी कि मेरा जेम्स से दोबारा सामना नहीं हुआ था और वह काफी राहत की बात है। अविनाश ने कहा था कि वह मुझे बुक स्टोर पहुंचा देगा, लेकिन इससे काफी परेशानी थी। मुझे नहीं लगता था जेम्स वापस आएगा। बुक स्टोर में अविनाश के साथ उसका जो आमना सामना हुआ था, उसके बाद जेम्स को यह भी पता होगा कि स्टोर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हम 2 बार नहीं सोचेंगे। अगर उसने मुझे दोबारा से धमकी दी तो पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए। शनिवार को मैंने खुद को उसके बाहों में पाया जब हम सो रहे थे। मेरी पीठ उसकी ओर थी। मेरी आंखें खोलने जा रही थी कि इतना शांतिपूर्ण था। मैं सोची दोबारा सो जाऊं और तभी मेरे शरीर के खास हिस्से में मुझे सिहरन सी महसूस होने लगी। हे भगवान, यह कितना अच्छा महसूस हो रहा है। मैं फिर से अविनाश का सपना देखा और हम शरारती चीज कर रहे थे और मेरी थाई के बीच में जो सिहरन महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी यह कैसे संभव है? एक सपना कैसे इतना सच हो सकता है? मैं यह सोचकर सिसकी ली कि सच में उंगली मेरे अंदर है। झट से मेरी आंख खुल गई। अविनाश, मैं हकलाई। मात्र फुसफुसाकर आवाज निकली। मेरे बॉयफ्रेंड की आवाज मेरे कानों में गूंजी, जिससे मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे से सिहरन दौड़ी। मैं अबाक रह गई कि अविनाश इस तरीके से मुझे उठा रहा है। अविनाश पीछे से मेरे कानों को दांत से काटकर मुझे चिढ़ाने लगा। प्लीज, मैं सिसकी ली। तभी उसने अपनी उंगली निकाल दी। मैं आश्चर्यचकित रह गई जब उसने मेरी एक पैर को ऊपर उठ किया। वह पहले ही बहुत कड़क हो चुका था। खुशबू, वह मेरे कानों के पास फुसफुसाया। अब जब मैं तुम्हारे पास फिर से सोकर उठा हूँ, मुझे अभी याद आया कैसे पिछले हफ्ते तुमने मुझे सरप्राइज किया था मुझे जगाकर। यह सोचकर ही मैं कड़क हो गया। उसने कहा। उसकी आवाज में चाहत थी। मुझे माफ करना।
पर इसमें मेरी पूरी गलती नहीं है। मेरा दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि जो हो रहा था क्या यह किसी प्रकार का बदला है, और सच कहूँ तो वही मेरे पीछे साइड में आया था। अविनाश प्रोटेक्शन में चुनौती दी। हो गया, उसने कहा। अब मैं उसकी ओर मुड़कर देखी तो वह शरारती मुस्कान दे रहा था। उसके हाथ मेरे शर्ट के अंदर आ गए और मेरे उभार तक पहुंच गए। जब उसने मुझे भर दिया, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अविनाश में भीख मांगी, बस स्लो मोशन में चल रहा था, जिससे मुझे और अत्याचार हो रहा था। क्या बात है, उसने नशे में कहा। मुझे पता है कोई जानबूझकर कर रहा है। क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? मैं आंखें बंद करके एक एक लम्हे का मजा ले रही थी। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मन ही मन कह रही थी। क्या अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। मुझे वह गंदी बातें करवाना चाहता था। बताओ मुझे, उसने कहा। क्या अच्छा लग रहा है? तुम, मैंने कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अविनाश मुझे यह कहला रहा था। तुम अच्छे लग रहे हो। सच में? अच्छा, पर कैसे? उसने आगे जारी रखा। मेरे मुंह से एक और सिसकी निकली। बहुत कड़क है। मेरा चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, और तुम बहुत टाइट हो। उसकी आवाज़ में जुनून था। मैं भीख मांगी। अविनाश, हाँ बेबी, मैं क्या करूं बताओ, उसने कहा। मुझे बिल्कुल रोने का मन कर रहा था। मैंने कहा, प्लीज़ मुंह से कहो, मैं बिना मतलब के दीवानापन दिखाऊं? बोलो खुशबू। हाँ प्लीज़ दिखाओ। मेरे मुंह से निकला नहीं था और ऐसे ही टूट पड़ा। वह हर तरीके से मेरे ऊपर पागलों की तरह हमला कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए सुख के कारण, और फिर मैं कांपने लगी। हम दोनों हांफने लगे थे। दिन पर दिन यह और अच्छा होता जा रहा है। अविनाश मेरे गालों को पकड़कर हल्का सा चुमा। गुड मॉर्निंग बेबी, वह मुस्कुरा कर कहा, और मैं खुद को कोसने लगी कि यह मेरी सबसे अच्छी सुबह है पूरी जिंदगी का। दोस्तों, खुशबू हमेशा अकेली रही है, गम सही है, और अब अविनाश उसकी जिंदगी में आ गया है। क्या उसकी जिंदगी बदलने वाली है या और मुसीबतें उसका इंतजार कर रही है? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।